आई नो तुम स्टक और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। आई नो तुम्हें लग रहा है कि क्या ये प्रोग्रेस होगी, क्या ये पाथ वर्थ इट है, क्या मुझे अपना पाथ बदल लेना चाहिए। तुमने सब कुछ करके देख लिया है, आई नो। तुमने जर्नल कर लिया, तुमने बुक्स पढ़ ली, तुमने सब कुछ सही किया है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सच्चाई ये है, इतनी सी मेहनत पे इतने से रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या जूस वर्थ इट है स्क्वीज का? क्या ये मेहनत वर्थ इट है उस रिजल्ट के लिए? लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर माई फ्रेंड। आई कीप इट रियल विद यू। सच बताऊं, टाइम पानी की तरह है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही टाइम भी बहता रहता है। टाइम बीतेगा, टाइम विल पास एनीवे। तुमने कितने रेपुटेशंस पुट किए, तुमने कितनी मेहनत करी, वो डिटरमाइन करेगा कि तुम लाइफ में किस पोजीशन पे लैंड करते हो। हाँ, कुछ लोगों के पास प्रिविलेजेस होती हैं, कुछ लोग लेवल 99 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, बट सबको लेवल 100 पर पहुंचना है। चांसेस है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हो। आई कीप इट रियल विद यू। तुमने पिछली बार किसके ऊपर ब्लेम किया था, ये बताओ। यू कैन कमेंट और सोच लो। डोंट ओवर डू इट, खुद को एक्सपोज मत करो इतना। बस सोच लो कि तुमने पिछली बार ब्लेम किसके ऊपर डाला था अपनी इनकंसिस्टेंसी का। स्टार्ट एक्सेप्टिंग नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करो चीजों की। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। ट्रस्ट मी, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, फिर भी चीजें नहीं हो रही। तुम जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम उतनी जल्दी अपनी करंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। क्रिएट अ हैबिट ट्रैकर समवट लाइक दिस। यू नो मेरी इनकंसिस्टेंसी है मेरा स्क्रीन टाइम। उसने मेरी माइंडफुलनेस को काफी ज्यादा इफेक्ट किया है, बिलीव। ये कुछ महीने पुराना हैबिट ट्रैकर है। यू नो हैबिट ट्रैकर तुम्हें हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि तुमने एक्चुअली वो रेपिटेशंस पुट किए नहीं किए। ये झूठ नहीं बोलेगा। तुम खुद से झूठ बोल सकते हो पर, लेकिन ये तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। यू कैन क्रिएट दैट वन। बाकी तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम ओवर एनालाइज कर रहे हो चीजों को इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन वर्क। कभी कभी ऐसा भी होता है, तुम एक फेरी टेल में नहीं जी रहे हो। एक दिन सब ग्रह अलाइन करके तुम्हें एक जादुई छड़ी हाथ में नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। तुम कोई शोनेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हो। कांस्टेंट रिपीटेशन की है सक्सेस की। तो परफेक्ट प्लान यही है कि कंसिस्टेंटली वर्क करो। वर्क एवरी डे। चाहे तुम्हारे स्टेप्स लिटिल ही हैं, मगर कंसिस्टेंट रहो। आई विल रिकमेंड कि तुम खुद को पुश करो। जितनी कॉम्पिटिटिव आज की तारीख में मार्केट है, तुम्हें खुद को 100% पुश करना चाहिए, बट कंसिस्टेंसी इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। कॉन्स्टेंट रिपीटेशन इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। बाकी तुम अपने गलत माइंडसेट को भी ट्रेन कर रहे हो सकते हो। कभी कभी चीजें आ जाती है सामने से, तुम आउट ऑफ अपने नेचुरल रिफ्लेक्सेस उनके साथ रिएक्ट करते हो, पर लेकिन नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुम्हारे एडिक्वेट होते नहीं है। तुम जिस रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हो, तुम्हारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस उससे अलाइन नहीं करते। इसको ऐसे समझो, कोई मेरे मुंह पे पंच मार रहा है, मैंने स्लिप क्रॉस मतलब स्लिप डक ऐसे करके मूवमेंट्स, मैंने हेड मूवमेंट अपनी परफेक्शन में ले जा ली है, तो मैं बच जाऊंगा। अगर मुझे डिफेंड करना ही नहीं आता है पंच को, तो मैं मुंह पे मुक्का खाऊंगा और नॉकआउट हो जाऊंगा, वहीं पर ही गेम खत्म। तो द थिंग इज, पैटर्न्स को एनालाइज करो। दो मूवमेंट्स होते हैं, फाइट और फ्लाइट। तुम क्या कर रहे हो एडवर्सिटीज को देखकर? ऑब्जर्व करो। तुम्हें जहां पर पहुंचना है और जो माइंडसेट डेवलप करना है, वो अलाइन करने चाहिए। यू नो बेटर देन मी कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपनी सिचुएशन को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। बाकी अगर इनकंसिस्टेंसी का छेद तुम्हारी नाव में है, तो तुम्हारी नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लुक एट प्रोफेशनल्स। तुम्हें क्या दिखता है? किसी ऐसे बंदे के बारे में सोचो जिसके साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट करेगी, या फिर किसी ऐसे बंदे को देखो जिसको तुम देखते हो कि कोई तोप है। तुम उसको पर्सोनिफाई करने की कोशिश करते हो, या फिर इट कुड बी जेम्स बॉन्ड, इट कुड बी कोई भी। इन लोगों में क्या चीज कॉमन है? अब मैं लक की बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि लक कॉमन है, तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि लक कैसे काम करता है। लक तभी काम करता है जब खुद को तुम लकी पोजीशंस में डालो, जब तुम कांस्टेंट रेपिटेशंस पुट करो। ऐसे में लक काम करता है।
आम लोगों के लिए। अगर तुम किसी फेरी टेल में जी रहे हो, तुम कोई शोनेन प्रोटैगनिस्ट बनना चाहते हो, देन रियलिटी कुड बी डिफरेंट। हाँ, परचेज अ सेक्स डॉल, उसके साथ जिंदगी बिताओ, शायद उसमें असली जान आ जाए, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। क्योंकि रियलिटी में कांस्टेंट रेपिटेशन से ही काम करेंगे मेरे दोस्त। यू सी दैट। बाकी इस वीडियो को मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा, पॉइंट के साथ, कि अगर तुम पैटर्न्स को एनालाइज करते हो और सही स्टेप्स लेते हो सही समय पर, और सही कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हो, तो एक बार चीजें ऑटोमेशन में चले गई, तुम्हारी जिंदगी सेट है। बस एक इनिशियल फेज ही मुश्किल होता है। तुमने चीजें ऑटोमेशन में कर ली, तुमने 8-10 दिन चीजें कर ली, फिर वो अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें आधा अधूरा लगने लग जाता है। ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के पास ले जाए। एंड में वो पैटर्न्स ही देखे जाएंगे, तुम्हारा डेली रूटीन ही देखा जाएगा, जब हेड टू हेड तुम compete करोगे। लाइफ इज प्लेयर वर्सेस प्लेयर। दैट वाज इट फॉर टुडे।